नेतृत्वाच्या क्षेत्रामध्ये पुढे जाऊ शकेल नसतं. आंखों में खुशी लबों पे हंसी गम का कोई नाम न हो. आंखों में खुशी लबों पे हंसी गम का कोई नाम न हो. आपको जहां की सारी खुशियां मिले जिसकी कभी शाम न हो. या शुभेच्छा सर. मैं आदरणीय सर और यहाँ के सम्मानित अतिथियों से विनती करूंगा कि उन्होंने लिखी हुई यहाँ पर ये किताब का शुरू होने जा रही है. इस किताब का साहित्यिक मूल्य क्या है अपने आप में हर एक अपना ऐसा दृष्टिकोण हो सकता है. और मेरी नजर में अगर पूछे तो शायद वो हो जाता है जवाब हो जाए. जवाब ये कोई मायने नहीं रखते. विचारों की जवाब ये अपने आप में सागर की लहरों का यहाँ पर विमोचन हुआ. मैं इस पुस्तक के कवि आज क्या बात हो गई इधर आवाज के साथ गड़बड़ी हो गई है. अब करूँगा क्यों तो अगर तक आवाज नहीं चाहिए इसकी कोशिश रहेगी मेरी. आज के मेरे गजल संग्रह सागर की लहरें पुस्तक के विमोचन समारोह सभा के अध्यक्ष मेरे पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुदे जी. गुरु के बारे में मैं क्या कहूँ. अब मैंने ये तय किया है कि ज्यादातर बातें मैं शायरी में कहूँगा और मेरे गुरु के सम्मान में 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ. उसके पहले मैं शेख साहब से ये बात कहना चाहता हूँ कि शेख साहब जी अपने गुफ्तगू में हम एकमत हुए थे कि शायरी बनाने के लिए खुदा के मेहरबानी की बहुत जरूरत होती है. इसी लिहाज से ये 4 मिसरे अपने डॉक्टर रणसुदे साहब के खिदमत में पेश कर रहा हूँ, सम्मान में पेश कर रहा हूँ. आप सूर्य नारायण हैं. आप सूर्य नारायण हैं. आप सूर्य भी और नारायण भी. आप सूर्य नारायण हैं. आप सूर्य भी नारायण भी. आसमां की ऊंचाई आपकी. आसमां की ऊंचाई आपकी. सागर की गहराई का आप उदाहरण भी. सागर की गहराई का आप उदाहरण भी. जितना जानूं मैं अपने अक्ल से बहुत कम जाने सागर. जितना जानूं आपको मेरी अक्ल से बहुत कम जाने सागर. हुनर देखूं आपका तो अर्जुन कहूं. हुनर देखूं आपका तो अर्जुन कहूं. दिल से आप महाभारत के कर्ण भी. दिल से आप महाभारत के कर्ण. मेरे नए नए बड़े दोस्त बहुत ही मिलनसार शख्सियत, बहुत ही मोहब्बत मिजाज शख्सियत, एक हसीन दिल के मालिक, आज के सभा के प्रमुख अतिथि जनाब एम.आई. शेख साहब के सम्मान में 4 मिसरे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. ये मिसरे पेश करते हुए ये जनाब शेख साहब के सम्मान में कर रहा हूँ. मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को ये नजर करता हूँ और हिंदू भाइयों से यह भी करूँगा कि इन मिसरों को जब मैं पढ़ूंगा तो आप गौर कीजिएगा कि आपको बिन मांगे क्या मिलता है. आपको बिन मांगे क्या मिलता है. देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं. जैसे मैं खुद को हिंदू कहूं, जैसे मैं खुद को हिंदू कहूं, वैसे आप खुद को मुसलमान कहते हैं. जैसे मैं खुद को हिंदू कहूं, वैसे आप खुद को मुसलमान कहते हो. मेरा दिल बाग बाग हो जाता है. मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब तुम भारत को हिंदुस्तान कहते हो. जब तुम भारत को
हिंदुस्तान कहते हो। ये उनसे हमें बिन मांगे मिल जाता है भाई, हिंदू भाइयों से ये अपील मैं इसलिए कर रहा था। मिस्त्री का आग्रह ये है कि हम मिलकर रहे, हम मिलकर रहे, कोई वजह नहीं वतन पर आफत की सागर। हम मिलकर रहे तो कोई वजह नहीं वतन पर आफत की सागर। मैं भारत को अपनी जान कहूँ, मैं भारत को अपनी जान कहूँ, आप हिंदुस्तान को अपना ईमान कहते हैं। आज मुझे आशीष देने निरंगा से बता रहे मेरे पप्पा बलिराम जी पाटिल मिलेंगे के सम्मान में दो मिसरे पेश कर रहा हूं। एक शेर पेश। बलिराम जी पाटिल स्वतंत्र सेनानी है और स्वतंत्र सेनानियों ने हिंदुस्तान को आजाद किया है। उसी ताल्लुक से कि बलिराम जी ज्येष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों ने किया आजाद हिंदुस्तान को। बलिराम जी ज्येष्ठ स्वतंत्र सेनानियों ने किया आजाद हिंदुस्तान को। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे पूज्य, मेरे परम श्रद्धा स्थान को। मेरे अजीत, मेरे प्यारे अन्ना देवेंद्र बेगाले जी, बहन सौत विमल बेगाले जी आदि सभी रिश्तेदार, मेरे हमराह, मेरे दोस्त रमेश जवलगे जी, बाबी जवलगे जी, आज के समारोह में मुझे शुभकामनाएं देने पहुंचे मेरे कवि दोस्त योगराज माणी जी, डॉक्टर संजय जंदाड़े जी, मंगलपुरी जी और आदि सभी कवि मेरे कॉलेज के जमाने से दोस्त रह चुके और सूत्र संचालन के जगत के मेरे मनी मन माने हुए गुरु रामानुज जी रांदर और दोस्त अखिलेश शर्मा जी, मेरे कामगार नेता साथी सूर्यकांत नादरगे जी, अप्पाराव सतारकर, राम नागरगोजे, मच्छिंद्र पटनी।